महाराष्ट्र में सियासी संकट बढ़ता जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि फ्लोर टेस्ट की मांग यहां पर बीजेपी कर सकती है, लेकिन इस बीच तमाम बागी विधायक जो कि गुवाहाटी में मौजूद थे, खबरें आ रही हैं कि आज वो असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जा सकते हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायक मां कामाख्या के दर्शन के लिए जाएंगे। कामाख्या मंदिर जा रहे हैं सभी बागी विधायक। गुवाहाटी में होटल से निकले हैं बागी विधायक। तो एक तरफ सियासी संकट तो दूसरी तरफ अब पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। कामाख्या मंदिर जा रहे हैं सभी बागी विधायक। एकनाथ शिंदे भी साथ में मौजूद हैं। ये देखिए, जब से गुवाहाटी पहुंचे हैं ये तमाम बागी विधायक, होटल तक लिमिटेड रह गई थी हर पहुंच, यानी हर कोई होटल में मौजूद था। बैठकों का दौर होटल में चल रहा था, लेकिन ऐसे में जिस तरह से घटनाक्रम बदलना शुरू हुआ महाराष्ट्र से, जिस तरह आपने देखा कि उद्धव सरकार की ओर से लेटर जारी किया गया, जवाब मांगा गया था बागी होने पर, ये तमाम चीजें, ये तमाम घटनाक्रम जो चला, उन सब के बीच अब गुवाहाटी में आपको बता दें कि जो तमाम बागी विधायक मौजूद थे, अब वो कामाख्या मां के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कामाख्या मंदिर जा रहे हैं सभी बागी विधायक। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे सभी बागी विधायक। एकनाथ शिंदे भी साथ में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गुवाहाटी में होटल से निकल चुके हैं तमाम बागी विधायक। एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं साथ में, और ऐसे में मां कामाख्या के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। हाल ही में कामाख्या मंदिर में आपको याद होगा अंबुबाची मेला भी लगा था, साल का प्रसिद्ध मेला जो कि इस वक्त वहां पर लगता है। और उसके बाद मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए सभी बागी विधायक निकले हैं। साथ में एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। तो ये पूजा अर्चना का दौर है जो अब गुवाहाटी में मौजूद तमाम विधायक मां कामाख्या के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और लंबे वक्त से आप देख रहे थे कि हालांकि देखिए ये तमाम आरोप महाराष्ट्र में रहकर संजय राउत ने लगाए, आदित्य ठाकरे ने लगाए, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है उन विधायकों की जो कि बागी होकर गए थे महाराष्ट्र से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब निकले हैं मां कामाख्या के दर्शन के लिए। पूजा अर्चना जहां पर की जाएगी, मां का आशीर्वाद लिया जाएगा। अंबुबाची मेला खत्म हो चुका है और उसके बाद दर्शन के लिए तमाम बागी विधायक निकल रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये तमाम विधायक निकले थे मां कामाख्या के दर्शन के लिए। साथ में एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। और हालांकि देखिए महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा था, तमाम आरोप हालांकि संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे तमाम लगा रहे थे कि यहाँ पर विधायकों को बंदी बनाया गया है, कैद में रखा जा रहा है, तमाम आरोप। लेकिन इन आरोपों को दरकिनार करते हुए, श्रद्धा की ओर आगे बढ़ते हुए मां कामाख्या के दर्शन के लिए तमाम बागी विधायक निकले हैं। लंबे वक्त से इस होटल में मौजूद थे क्योंकि महाराष्ट्र का जो सियासी संकट था वो तभी बना जब ये तमाम विधायक बगावत कर कर पहुंचे थे गुवाहाटी। और उसके बाद आज निकले हैं तमाम विधायक देश के प्रसिद्ध कामाख्या मां के दर्शन करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। कामाख्या देवी जिसे शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, वहां के लिए निकले हैं ये विधायक। ये बड़ी खबर और अहम खबर
आपको दिखा रहे हैं, कामाख्या मंदिर जा रहे हैं सभी बागी विधायक। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सर्राफ जुड़े हैं। रवि, अब से पहले हम देख रहे थे कि जब से गुवाहाटी पहुंचे थे ये तमाम विधायक, बागी विधायक, उसके बाद बैठकें अंदर चल रही थी होटल के अंदर, यानी हर रणनीति अंदर थी। लेकिन अब पहली बार निकले हैं माता के दर्शन के लिए, और अंबुबाची मेले के बाद देखिए कि और भी ज्यादा महत्व हो जाता है इन दर्शन का। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और अंबुबाची मेला अपने आप में बहुत बड़ा और कहा जाए कि शक्ति पीठ का केंद्र ये मेला होता है। और मेला समाप्त हुआ, उसके बाद एकनाथ शिंदे जो है मां के दर्शन के लिए निकले हैं। और ये बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जो विधायक होटल के अंदर मौजूद हैं उनको भी दर्शन कराया जाएगा। तो एक ये कहा जाए खुशी की लहर जो है एकनाथ शिंदे के गुट में फिलहाल चल रही है, क्योंकि कल रात जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने गए, तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट फुट पे आते ही ये जो तमाम बागी गुट के जो विधायक हैं उनमें जो है खुशी की लहर जो है दौड़ गई है। और इसी बाबत जो है आज सुबह एकाएक एकनाथ शिंदे जो है मां के दर्शन के लिए निकले हैं और कुछ विधायक भी उनके साथ में मौजूद हैं। और तमाम जो विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा है देखिए, और दर्शन के लिए लंबी कतार भी, वहाँ भीड़ भी है बहुत ज़्यादा लोगों की, देर रात से लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे में ज़्यादा वहाँ पर भीड़ ना हो जाए और क्राउड मैनेजमेंट करने में पुलिस को दिक्कत ना हो, इसलिए एकनाथ शिंदे कुछ ही विधायकों के साथ रवाना हुए हैं। और तमाम विधायक इस वक्त भी होटल के अंदर मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकनाथ शिंदे जो है तमाम विधायकों को जो होटल में मौजूद है उनकी मां के दर्शन कराने वाले हैं। और जिस तरह से पूरा सिनेरियो बना है, हमने देखा कि तकरीबन 6 दिन के बाद एकनाथ शिंदे कैमरे के सामने आए। पहले जो है छिपा कर निकल जाते थे, बंद गाड़ी में निकलते थे, पर कल कैमरे के सामने आए, होटल के गेट तक आए, मीडिया वालों को वेव किया और 2-4 शब्द भी कहे कि हम बहुत जल्द महाराष्ट्र जाने वाले हैं, हम आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो अब एकनाथ शिंदे जो है अब सामने आने लगे हैं, कैमरा फेस करने लगे। कल तक हम देख रहे थे कि वो कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे थे, और आज माँ के दर्शन करने गए। तो जाहिर सी बात है कई सारी मनोकामनाएं होंगी और कई प्रार्थना भी वो करें। घटनाक्रम को जोड़े तो शुरुआत में हमने देखा कि जो तमाम विधायक थे वो अंदर होटल में मौजूद रहे, और खासकर जब हम एकनाथ शिंदे का जिक्र कर रहे हैं तो ये माना जाए कि शुरुआत में वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि बातचीत तो थी, जिस तरह बीजेपी की अब खुलकर सामने आ रही है कि फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी, ये तमाम चीजें, यानी अब हर चीज फिक्स हो चुकी है, अब बस उस प्लान पर अमल करना बाकी है, इसलिए ये कॉन्फिडेंस और ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए एक लंबा वक्त भी हो चुका है, तकरीबन 5 से 6 दिनों का वक्त हो चुका है, 1 हफ्ता होने जा रहा है। तो ऐसे में इन विधायकों को यहाँ पर रोक पाना एकनाथ शिंदे के लिए बहुत मुश्किल की बात है अब। और बैकिंग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की शुरू दिन से ही थे। और कल जब देवेंद्र फडणवीस देर रात जब गवर्नर से मिलने गए तो इस बात की पुष्टि भी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की बैकिंग थी। और देखिए कल दिल्ली पहुँचे, तमाम शीर्ष नेतृत्व से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई, उनसे बातचीत किए, बैठक की, गुप्त जगह पर बैठक हुई। तो पूरी बैकिंग के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी अब सामने आ चुकी है और गवर्नर से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है। और ये मांग बहुत वाजिब भी है, क्योंकि देखिए जब विधायक टूट जाते हैं और 2/3 से ज़्यादा विधायक जब टूटे हुए हैं, निर्दलीय विधायक जब टूटे हुए हैं, तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट की तो मांग की ही जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है, पहल की है। तो अब देखना होगा ये जो तमाम यहाँ पर बागी गुट के जो विधायक हैं वो कब महाराष्ट्र पहुंचते हैं। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं, पीयूष से ले लेते हैं, पीयूष भी हमारे साथ है। पीयूष, बीजेपी ने मांग कर दी है, हम आप लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वेट एंड वॉच के बाद अब अपनी जो भी रणनीति है उस पर काम करेगी बीजेपी, और पहला स्टेप आगे बढ़ा दिया है। अब देखिए चारुल, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर आ गई है। कल के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने तेवर बदले हैं, देवेंद्र फडणवीस का दोपहर में दिल्ली के लिए निकलना, शाम को दिल्ली से वापस आते ही राजभवन जाना और उसके बाद जाकर राज्यपाल से मुलाकात करके एक पत्र सौंपना और कहना कि अब फ्लोर टेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि राज्य में जो राजनीतिक संकट बना हुआ है, स्थिरता का संकट बना हुआ है, अगाड़ी सरकार के पास बहुमत नहीं है, अल्पमत में आ चुकी है। और साथ ही साथ तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं, बताया जा रहा है 8 निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जिन्होंने मेल के जरिए फ्लोर टेस्ट की मांग की है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग होना तो ये साफ जाहिर करता है कि अब तक जो पार्टी बैक फुट पर खड़ी थी या फिर बैक से वो सपोर्ट करती दिखाई दे रही थी, अब एकाएक वो फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। चारुल, चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया।